जय श्री राधे कृष्णा टू एवरीवन। नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज वही दिन है जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है, कहानी का। तो आज एक छोटी सी स्टोरी लेके मैं फिर से आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार प्रेम से प्रभु का नाम लीजिए, क्योंकि प्रभु की ही स्टोरी है ये। तो प्यार से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। हाँ, तो क्या होता है, एक राजा होता है, ठीक है। और उसने एक मंदिर बनवाया होता है। श्री कृष्ण जी की मूर्ति होती है उस मंदिर में। तो वो विधिवत उस मंदिर में रोज़ जाता था, और उसने उस मंदिर की देख रेख के लिए और प्रभु की सारी व्यवस्था ठीक रखने के लिए उसने एक पंडित जी को अपॉइंट कर रखा था। तो एक पंडित जी भी वहाँ कई सालों से उस मंदिर का ध्यान रख रहे थे, प्रभु की सेवा कर रहे थे, उनको नहलाना धुलाना, उनका भोजन कराना, उनको शयन करवाना, इनके सारे काम पंडित जी बड़ी श्रद्धा से और भक्ति भाव से करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे टाइम गुजरा, बहुत साल हो गए। रोज़ एक नियम था राजा का, उस राजा का, कि वो रोज़ सुबह तैयार होकर सबसे पहले वो उसी मंदिर में जाता था, और वहाँ पर अपने साथ एक माला लेके जाता था, फूलों की माला, और वो प्रभु को चढ़ाता था। और प्रभु को जब वो पंडित जी उसे चढ़ा देते थे, उसे अर्पण कर देते, उनके गले में पहना देते थे। फिर थोड़ी देर बाद वो माला निकाल के वो राजा के गले में उस माला को डालता था। ये उस राजा का और उस पंडित का नियम था, ये चीज़ होनी थी हमेशा। तो रोज़ ऐसा ही होता था, कई साल ऐसा होता रहा। एक दिन अचानक क्या हुआ कि जब जैसे कि जो पंडित जी हैं वो बैठे हुए थे इंतज़ार में कि राजा आएगा और भाई माला पहनाएंगे प्रभु को। तो पंडित जी ने देखा कि राजा तो आया नहीं। उनका एक यानी कि जो सेवक होता है वो भागा भागा आया। उसने पंडित जी को बताया कि पंडित जी ये लीजिए कान्हा जी की माला जो रोज़ पहनाई जाती है, और आज थोड़ी राजा साहब की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो आज वो आएंगे नहीं, वो आ नहीं पाएंगे, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है। तो ये माला उन्होंने भेजी है कि आप प्रभु को माला नहीं रुकनी चाहिए चढ़ाना, तो माला ज़रूर पहनाइएगा। तो पंडित कहता है ठीक है, सेवक चला जाता है। अब पंडित क्या करता है, वही विधिवत माला श्री कृष्ण प्रभु की मूर्ति पर चढ़ाता है, उन्हें पहनाता है। और उसके बाद जैसे उसकी आदत थी कि थोड़ी देर बाद निकाल के वो थाल में रखता था ताकि राजा को पहनाई जाए। तो जब उसने निकालने का टाइम आया माला को गले से, तो उसके मन में पहली बार एक भाव आया। उसने मन में सोचा कि आज जैसे राजा तो आया नहीं है, तो क्यों ना प्रभु, मैं आपकी इतने सालों से सेवा कर रहा हूँ, इतने सालों से आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आपकी पूजा, आपका सब कुछ देख रेख करता हूँ, इस मंदिर का भी ध्यान रखता हूँ, तो क्या मैं आज ये माला पहन सकता हूँ? तो ऐसा कह के वो प्रभु से बोल के वो माला को अपने गले में डाल लेते हैं। तो एकदम से क्या होता है, जैसी वो माला गले में पहन के थोड़ी देर ही होती है कि एकदम से वो सेवक जो राजा का संदेश लेकर आया था वो वापस दौड़ के आता है और पंडित जी से बोलता है कि पंडित जी ऐसा है कि राजा जी को बड़ा अजीब लग रहा है, उनकी तबीयत तो ज़रूर ख़राब है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो भगवान का ये जो एक नियम हमने बना रखा है कि वो माला उनके गले से निकल के मेरे गले में पहनाई जाएगी, वो मैं नियम नहीं तोड़ना चाहता, तो चाहे मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं फिर भी मंदिर आ रहा हूँ, उन्होंने ये संदेश आपको कहने के लिए भेजा है, तो आपने वो माला पहनाई तो नहीं है ना? तो पंडित घबरा जाता है। तो वो कहता है नहीं पहनाई नहीं है, रखी हुई है, ऐसे करके वो पंडित बोल देता है। थोड़ी देर बाद राजा आता है, ठीक है। राजा आता है तो राजा को आते देख पंडित क्या करता है, अपने गले में से माला निकालता है और प्रभु को वापस पहना देता है, श्री कृष्ण की मूर्ति पे वापस डाल देता है। तो डाल देता है तो राजा आता है तो वही पंडित जी वो माला कृष्ण के गले से निकाल के और राजा के गले में डाल देते हैं। तो जैसे ही राजा के गले में डालते हैं तो क्या देखता है कि उसमें एक सफ़ेद बाल होता है, क्योंकि दोनों ही बुजुर्ग थे, राजा भी और पंडित भी। तो राजा को एकदम शक हो जाता है और वो पूछता है कि आज ये माला में सफ़ेद बाल कैसे आ गया पंडित जी?
क्योंकि मूर्ति में से जब भी माला पहनाई गई है कभी उसमें कोई बाल नहीं आया, और आज ये सफ़ेद बाल आया, कहीं ऐसा तो नहीं है ये माला आपने पहन ली हो। तो पंडित घबरा के झूठ बोल देता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ये यानी कि मैंने नहीं पहनी ये माला। तो उसने पूछा राजा ने, तो फिर ये सफ़ेद बाल कहाँ से आ गया? तो उसने डर के मारे पंडित ने बोला ये सफ़ेद बाल ठाकुर का ही है, प्रभु का ही है, यानी कि कृष्ण भगवान का ही बाल है जो सफ़ेद है, वो गलती से इसमें आ गया होगा, प्रभु की लीला प्रभु ही जाने। ऐसे करके वो बात को ख़त्म कर देता है। तो बड़ा गुस्सा आता है राजा को कि मन में बोलता है कि एक तो ये झूठ बोल रहा है, ऊपर से इसने सारा ब्लेम प्रभु पे डाल दिया कि ये बाल प्रभु का है। तो वो क्या कहता है पंडित से, ठीक है पंडित जी, कल जब आप भगवान की मूर्ति को जैसे तैयार करते हैं, जब आप उनका श्रृंगार करते हैं, तो उस समय मैं आऊँगा और मैं भी देखूँगा कि प्रभु के बाल सफ़ेद कैसे हो सकते हैं और कहाँ से ये बाल आया प्रभु के। तो वो ऐसे कह के वो राजा चला जाता है। अब पंडित जी को होती है टेंशन राजा के जाने के बाद। वो खूब भगवान के सामने पहले क्षमा मांगता है, रोता है कि प्रभु ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, एक तो मैंने आपकी माला गले में पहन ली, और दूसरा फिर क्या कहते हैं, क्या नाम है, कि मैंने राजा से झूठ बोल दिया कि ये बाल आपके हैं, सफ़ेद बाल आपके हैं, जबकि बाल मेरा था। प्रभु वो रात भर वो प्रभु प्रभु करके हे प्रभु हे श्री कृष्ण इतने सारे प्रभु के नाम कह डालता है, यानी कि उससे ही प्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं। उसके सारे नाम दिन रात, वो पूरी रात निकल जाती है, कभी कृष्ण कभी माधव गोविंद हरि केशव नारायण, यानी कि अनगिनत नाम वो उस भक्ति भाव से रोते रोते ले जाता है प्रभु के, सुनाता है, पूरी रात रोते रोते काट देता है। सुबह क्या होता है, सुबह राजा आता है श्रृंगार के टाइम। तो जैसे ही श्रृंगार कर रहे होते हैं पंडित जी, तो राजा अपने हाथों से श्री कृष्ण की मूर्ति का मुकुट उठाता है, मुकुट उठा के उनके बालों पर नज़र डालता है कि तो क्या देखता है कि सारे बाल कान्हा जी के सफ़ेद हो रखे हैं। तो हैरान हो जाता है कि अरे ये कैसा चमत्कार है, ऐसे कैसे हो सकता है, मूर्ति पे तो हमेशा काले बाल ही लगाए जाते हैं और होते ही हैं, तो ये बदल कैसे सकते हैं बाल। तो उसे फिर शक होता है पंडित पे कि कहीं इसने रंगवा तो नहीं दी, कलर वलर तो नहीं कर दिया कान्हा जी के बालों पे। तो वो क्या करता है कि चलो एक टेस्ट और करता हूँ कि ये झूठ बोल रहा है या सच कर। वो क्या करता है, वो कान्हा जी के बालों को थोड़ा सा खींच देता है, खींच के देखता है कि इसने अगर ये वीक वगैरह कोई दूसरी ला के पहना दी है या क्या है। अगर भगवान के बाल है तो टूटेंगे नहीं, जड़ से चिपक के होंगे, लेकिन अगर ये वीक इसने नकली बाल लगा दिए हैं तो ज़रूर ये टूट जाएंगे। जैसे ही वो भगवान के कान्हा जी के बालों को खींचता है, उन सफ़ेद बालों के, मूर्ति में से खून के अश्रु की धारा बह जाती है। तो वहाँ खड़े सब हैरान हो जाते हैं कि अरे ये क्या, ये कैसा चमत्कार है, ये कैसी लीला है प्रभु की कि आंखों से खून के अश्रु बह गए हैं मूर्ति से। तब अंदर से, मूर्ति के अंदर से आवाज़ आती है, वो कहता है, राजा क्षमा मांगता है कि प्रभु क्षमा कीजिए, मैंने आपके बालों को खींच दिया। तो अंदर से भगवान के अंदर, मूर्ति के अंदर से आवाज़ आती है कि हे राजा, तू भी मेरा भक्त है और ये पंडित भी मेरा भक्त है। फ़र्क इतना है कि तू सिर्फ एक छोटे से भाव को लेकर सिर्फ ये फूल की माला लेकर आता था और हमेशा उस माला को पहना के अपने कि हाँ मुझ पे प्रभु की कृपा पड़े और ये माला ले जाता था वापस। लेकिन ये पंडित निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा कर रहा था, दिन रात मेरा ख्याल रखना, मेरी सेवा करना, दिन रात मेरा नाम, यानी कि भक्ति तो इसकी सच्ची हुई ना, जो मेरे को नाम, दिन रात मेरा नाम ले रहा है, मेरी केयर कर रहा है, मेरे, यानी कि तूने तो बस मंदिर बनवा के मुझे एक दिन में एक बार मुझसे मिलने आता था, लेकिन ये भक्त मेरा हमेशा मेरे पास रहता और सब कुछ मेरी सेवा करता। और आज जब तूने इस छोटे से एक भाव को कि उसने माला वो पहन ली, उसकी तू सज़ा पे उतर आया, तो आज मुझे इस वजह से तेरे सामने इस रूप, इस लीला को दिखाना पड़ा, ताकि तू और ये संसार समझे कि अगर मानो तो भगवान हैं, मूर्ति में भी हैं, और ना मानो तो कुछ भी नहीं है।
तो कैसी लगी आप सबको स्टोरी बताइएगा ज़रूर, और प्रेम से बोलिए जय श्री राधे कृष्णा।